बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, कुरान शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा वो ज़ाहिर मौजज़ा और अल्हामी किताब है जिसमें क़यामत तक पेश आने वाले हर वाक़े की पेशगोई कर दी गई है, जिसमें कुछ खुली और कुछ ढकी छुपी हैं ताकि समझने वाले इसे समझ सकें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अक्ल वालों के लिए इसमें खुली निशानियाँ मौजूद हैं। आज दुनिया जैसे जैसे साइंस की मदद से तरक्की के मनाजिल तय करती जा रही है, वैसे वैसे आज की जदीद साइंस कुरान के सच्चे होने पर मोहर लगाती जा रही है। एक साइंसी रिपोर्ट में माहिरीन ने दावा किया है कि चांद पर होने वाली हलचल के बाइस ज़मीन पर बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ानी सैलाब का ख़तरा है, और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस सैलाब की वजह से दुनिया की सुपर पावर्स कहलाने वाले बड़े बड़े मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी जानिब कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले ही इस बात की तरफ इशारा कर दिया गया था। इरशाद खुदावंदी है कि उन्होंने देखा कि हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले आते हैं और खुदा जैसा चाहता है हुक्म करता है, और कोई उसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं है, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। दोस्तों, नासा ने कुछ दिन कबल एक ऐसी वार्निंग जारी की है जिसने पूरी दुनिया को बेहद फिक्रमंद और परेशानी का शिकार कर दिया है। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है और लोग तेज़ी के साथ ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जिससे आने वाली क़यामत से महफूज रहा जा सके। देखा जाए तो ये बर्बादी जिसकी पेशगोई की गई है, क़यामत तो नहीं होगी, लेकिन आज के जदीद दौर में रहने वाले इंसानों के लिए ये क़यामतें हैं जिससे पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल कर रह जाएगा और अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। यहाँ तक कि इस क़यामत की वजह से दुनिया में जारी जंगें भी कुछ देर के लिए रुक जाएंगी, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं होगा। जदीद दुनिया का इन्हिसार इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर है। इस तूफ़ान के सबब इंटरनेट और मोबाइल समेत दुनिया भर का नेट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इससे कंप्यूटर और मोबाइल में महफूज डेटा भी ख़त्म हो सकता है और इसके असरात कई बरसों तक ज़मीन पर मौजूद रहेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इस शमसी तूफ़ान से दुनिया की मईशत को खरबों डॉलर का नुकसान भी पहुँच सकता है। प्यारे दोस्तों, दुनिया का यह आखिरी दौर जो बेशुमार मजहबी किताबों में बताया गया है, अपने अंदर इस तरह के बेशुमार तूफान और आजमाइशें लाने वाला है। इन्हीं आजमाइशों में से एक आजमाइश इस बेहद भयानक बर्बादी की शक्ल में ज़मीन की तरफ आ रही है। आपने ऐसे बहुत सारे यूट्यूब्स पर वीडियोस देखी होंगी जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि सूरज से निकलने वाला एक ऐसा तूफान आने वाला है जो इस ज़मीन से इंसानों का खात्मा कर देगा। दोस्तों, आखिर क्या है ये सोलर फ्लेयर? ये कैसे ज़मीन पर तबाही मचाएगा और हम इंसान इसका मुकाबला कैसे करेंगे? नासा के मुताबिक एक बहुत ही बड़ा शमसी तूफान इस साल ज़मीन को अपनी लपेट में लेने वाला है जो दुनिया को हिला कर रख देगा। ये दुनिया को किस तरह मुतासर करेगा और इंसानों की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, और इस दावे में कितनी सच्चाई है कि सूरज की वजह से 2025 में ज़मीन से इंसानों का खात्मा हो जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चांद पर हलचल की वजह से ज़मीन पर आने वाला सैलाब किस कदर तबाही मचा सकता है। साइंसदानों का कहना है कि चांद पर थोड़ी सी हलचल होने के बाद दुनिया में दिन का वजूद फिर से ख़त्म हो जाएगा और हमारे निज़ाम शमसी के तमाम सैयारे अंधेरों में डूब जाएंगे। इससे ज़मीन पर मौजूद निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होने का भी ख़तरा है और ज़मीन की सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GPS, एयर ट्रैफिक और पावर ग्रिड का निज़ाम तबाह हो सकता है और खला में मौजूद मसनूई सैयारों पर भी ख़तरनाक असरात मुरत्तब हो सकते हैं। नासा के साइंसदानों का कहना है कि मुतवक्का शमसी तूफ़ान से दुनिया तारीकी में डूब जाएगी, और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि इसके आने का पता सिर्फ 12 घंटे कबल होगा। इस कायनात में चाँद और सूरज दोनों लाजिम व मलजूम हैं, इसलिए चाँद में खराबी की वजह से सूरज पर गहरे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। सूरज 11 साल के चक्कर काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज किसी वक्त बंद हो जाता है और किसी वक्त अपनी पूरी शिद्दत से चलता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सूरज का मकनातीसी मैदान अपनी सिमतें बदलता रहता है। सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक बहुत बड़ा जलता हुआ गोला है। इसकी सतह ठोस नहीं है और ये महज गैसों का एक बहुत बड़ा फुटबॉल है जिसके अंदर हर वक्त फ्यूजन रिएक्शन चल रहा होता है। इस अमल के दौरान बेपनाह एनर्जी खारिज होती है, जिनमें से कुछ एनर्जी रोशनी की शक्ल में सूरज से बाहर निकल आती है
البتہ نظر آنے والی روشنی کے علاوہ بھی بے شمار ایسی مقناطیسی لہریں بھی سورج سے خارج ہوتی ہیں جو عام حالات میں ہماری زمین کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ خیال رہے شمسی طوفان اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب سورج برقی طور پر چارج شدہ پلازما خارج کرتا ہے جسے کورونل ماس ایجیکشن کہا جاتا ہے۔ یہ چارج شدہ ذرات جیو میگنیٹک طوفان پیدا کرتے ہیں جو زمین پر آلات کے بلیک آؤٹ اور تکنیکی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں کیونکہ وہ سیارے کے ارد گرد حفاظتی مقناطیسی میدان میں داخل ہوتے ہیں۔ دوستوں، اگر ایسا ہوا تو اس کے بعد پورے سیارے پر اندھیروں کے ساتھ ساتھ شدید ٹھنڈ بھی اپنے ڈیرے جما لے گی اور عین ممکن ہے کہ چند دنوں میں زمین پر زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے اور اس کے بعد سمندر میں موجود پانی بھی آزاد ہو جائے گا جس سے بڑی بڑی لہریں پیدا ہوں گی اور ان لہروں کے سبب سونامی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا اور ساری زمین پانی کے اندر ڈوب جائے گی جس سے سمندروں کے کنارے پر موجود بڑے بڑے شہر اپنا وجود کھو بیٹھیں گے جبکہ دیگر شہروں کے ڈوبنے کے خطرات بھی سر پر منڈلانے لگیں گے۔ میٹرو ٹرین نہیں چلے گی اور نہ ہی آپ کی الیکٹریکل بیٹری۔ زمین پر ان کی وجہ سے جو ریڈیشن پھیلے گی ان سے طرح طرح کی اسکن کی بیماریاں ہوں گی اور بہت سارے لوگوں کو اسکن کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ہوا بھی آزاد ہو جائے گی اور 1100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنا شروع کر دے گی، لہٰذا ہوا کی یہ رفتار کسی بھی چیز کو زمین پر ٹکنے نہیں دے گی اور ہر چیز ہوا کے بگولوں کے ساتھ اڑنا شروع کر دے گی۔ ہو سکتا ہے ان تبدیلیوں کی وجہ سے زمین میں گردش کرنے کی رفتار میں کمی واقع ہو جائے اور اگر واقعی ایسا ہو گیا تو زمین پر تمام اشیاء جو زمین کی اس رفتار حرکت کی عادی ہیں جمود کے قانون کے مطابق 1600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے مشرق کی طرف اڑنا شروع کر دیں گی اور زمین کا سارا نظام برباد ہو جائے گا۔ ماہرین کے مطابق اگر زمین کی گردش ختم ہو گئی تو زمین کے اندر ہر چیز حرکت کرنا شروع کر دے گی اور زمین کی تہہ میں موجود لاوا ابلنے لگے گا اور زمین کی سطح سے باہر آنے کے لیے زور لگائے گا جس سے زلزلے آئیں گے اور پورے کے پورے شہر الٹ جائیں گے۔ اس سے موسم بالکل ختم ہو جائیں گے اور ہر چیز جل بھن کر انتہا کو پہنچ جائے گی۔ دوستوں، 2024 میں آنے والا شمسی طوفان تاریخ میں آنے والے شمسی طوفانوں میں سب سے زیادہ خطرناک طوفان بتایا جا رہا ہے۔ پچھلے آنے والے جتنے بھی طوفان تھے اس میں میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے انسانوں کے ہاں چھوٹی موٹی پرابلم ضرور ہوئی، کچھ ڈیوائسز کا فالٹ بھی رہا مگر بڑی تباہی نہیں ہوئی جس سے لوگ ڈرنے لگے۔ 1972 میں ویتنام کے ساحل کے قریب درجنوں سمندری بارودی سرنگیں بلا وجہ پھٹ گئی تھیں۔ حال ہی میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ شمسی طوفان کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ طوفان زمین کے مقناطیسی میدان میں بھی خلل ڈال سکتے ہیں مگر آج کے دور میں اس طرح کے واقعات سے زیادہ سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، کسی الیکٹرک ڈیوائس کو ہاتھ نہیں لگانا اور جو زیادہ قیمتی ہوں آپ نے ان تمام چیزوں کو ایک جگہ سنبھال کر رکھ دینا ہے اور تمام الیکٹریکل ڈیوائسز کے پلگ نکال دینے ہیں تاکہ چیزوں کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ دوستوں، اگرچہ ان طوفانوں کی شدت ہلکے سے لے کر انتہائی تک ہوتی ہے لیکن ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے والی اس دنیا میں ان کے اثرات انتہائی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔